राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया, अतः वे जंगलों में रहने लगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय उनका मंत्री भामाशाह उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठा की। उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाला कि राणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन हमें पता है हल्दी घाटी, जंगल, मुगल सम्राट, मेवाड़। तो यहाँ पे जो सही सब आंसर है वह है मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया। तो राणा प्रताप ने जो देश छोड़ने का निश्चय किया था वह अपने बच्चे को भूखा देखकर किया था, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा अपने बच्चों को भूखा देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भामाशाह कौन था। तो भामाशाह राणा प्रताप का मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की। तो आप पैसेज में पढ़े हैं कि भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए बहुत सा धन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके कष्ट उठाने का क्या कारण था। तो उनके कष्ट उठाने का जो कारण था वह है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पे उनके का जो प्रयोग किया गया है वह महाराणा प्रताप के सेंस में किया गया है। तो महाराणा प्रताप जो कष्ट उठाए थे उसके पीछे का कारण क्या था। तो आंसर हो जाएगा कि महाराणा प्रताप ने जो कष्ट उठाया था उसका कारण था अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट पैसेज है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे दो प्रमुख समस्याएं हैं। हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न जो है वह पहला प्रश्न है हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सारे सही हैं, लेकिन जो इसमें से सबसे ज़्यादा सही है उस आंसर को हमें टिक करना है। तो सबसे पहला है 15 अगस्त 1947 को, 1947 को, और लास्ट ऑप्शन है अगस्त के महीने में। लेकिन हमारा पैसेज में दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वह बी हो जाएगा। हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है। तो हमारे देश में सुख सुविधाएं होते हुए भी जो समस्याएं बनी हुई है उसका मूल कारण है बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पैसेज में पढ़ा है कि इसके लिए प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए देशवासियों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सुख शांति के लिए क्या करना होगा। तो देश में सुख शांति के लिए सांप्रदायिक दंगों को रोकना होगा। नेक्स्ट मैसेज है बालकों, तुमने बाल गंगाधर तिलक का नाम अवश्य सुना होगा। वे बचपन से ही पढ़ने में अधिक तेज थे। जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपने देश की दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों की ताकत में जकड़ा हुआ था। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि वे देश को स्वतंत्र कराएंगे। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और सब प्रकार के व्यक्तियों से बातचीत की। अंग्रेजों ने उन्हें बड़ा कष्ट दिया और कई वर्षों तक उन्हें जेल में रखा। इस पर भी तिलक जी ने हिम्मत न छोड़ी। उन्होंने स्वराज के आंदोलन को ऐसा संगठित किया कि अंग्रेज घबरा गए। एक सफल राजनीतिक
के अतिरिक्त तिलक जी एक अच्छे वक्ता, लेखक व पत्रकार भी थे। तो पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित कि बाल गंगाधर तिलक पढ़ने में थे मध्यम, तेज, होशियार, अधिक तेज। तो यहाँ पे जो हमारा पैसेज है उसमें बताया गया है कि वो अधिक तेज थे, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। भारतवर्ष किसका गुलाम था? तो भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज के आंदोलन से कौन घबरा गए थे? तो स्वराज के आंदोलन से अंग्रेज घबरा गए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को अपने देश की दुर्दशा को देखकर कब दुख हुआ? बाल गंगाधर तिलक को अपने देश की दुर्दशा देख करके जब वे बड़े हुए, यह बात पैसेज में लिखा है कि जब वह बड़े हुए, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक एक डैश, उसके बाद उसमें ऑप्शन दे रखा है अध्यापक, वकील, सफल राजनीतिज्ञ और डॉक्टर। तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से सबसे सटीक आंसर हमारे पैसेज के हिसाब से है सफल राजनीतिज्ञ। और इस तरह से हमारा जो पैसेज थ्री है वह कंप्लीट होता है, और पैसेज थ्री के जो भी प्रश्न थे उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।